बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसके पास इतना धन था कि वो अगर काम भी ना करे तो भी उसका धन खत्म होने वाला नहीं था। उस आदमी ने अपने लड़कों को बुलाया और पूछा कि हमारे पास कितना धन अभी बकाया है। वो लड़का कुछ दिन के बाद अपनी सारी संपत्ति का विवरण लेकर अपने पिता के पास आया और कहने लगा कि हमारे पास इतना धन है कि हमारे आने वाली 5 पीढ़ियों तक किसी को भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उस अमीर आदमी ने यह सुना तो वो सोचने लगा कि सिर्फ 5 पीढ़ियों तक ही हमारे पास धन बचा रहेगा और इससे आने वाली पीढ़ियों के बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा, और वह हमेशा इस बारे में चिंता करने लगा। यही कारण उस अमीर आदमी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और वो बहुत ज़्यादा चिंता करने की वजह से बीमार पड़ गया। तभी उनका पड़ोसी उनसे मिलने आया और पूछा कि बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ पर रह रहे हो। अमीर आदमी ने सारी बात अपने पड़ोसी को बताई। तब उसका पड़ोसी बोला कि हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं और वो आपकी समस्या का निवारण अवश्य कर सकते हैं। आपको उनसे अवश्य मिलना चाहिए। अमीर आदमी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और अपनी समस्या का बारे में उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु ने समस्या सुनी तो मुस्कुराने लगे। बौद्ध भिक्षु को मुस्कुराते देखकर वो आदमी सोचने लगा कि ये मेरी चिंता का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने उन्हें समझाया और कहा कि हमें आने वाले समय के देखकर काम करना चाहिए, ना कि चिंता करना चाहिए। अगर हम अपने भविष्य की चिंता करेंगे तो हम जीवन में कभी भी खुशी से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हमें कल के बारे में क्या पता, हमारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हारी बातों से मुझे ये लग रहा है कि तुम्हें 5 पीढ़ियों की चिंता हो रही है, जबकि तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ कल क्या होगा। इसलिए तुम्हें हमेशा आज के जीवन में अपना खुशी ढूंढनी चाहिए, ना कि भविष्य में। जो भविष्य की चिंता करता है वह हमेशा परेशान रहता है। भविष्य के लिए हम काम कर सकते हैं परंतु उनके बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए तुम्हें अपना जीवन आज के हिसाब से जीना चाहिए, ना कि भविष्य के हिसाब से। अब वो आदमी समझ चुका था कि मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए उसके बाद वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरी कहानी एक राजा की है जो कि लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। इस चिंता के निवारण के लिए वो अपने राज्य के बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। बौद्ध भिक्षु को राजा ने अपनी समस्या बताई। बौद्ध भिक्षु समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज को खराब कर रहा है। बौद्ध भिक्षु ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताते हैं और कहते हैं कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल अवश्य कर सकती है, आप इससे जाकर मिले। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप कृपया करके उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूँ, मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि हे राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरा पेट भर जाएगा, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपके कई दिनों तक काम आएगा। आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने राजन से कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ,
मुझे भगवान पर भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कल भी मिल ही जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गए। राजा समझ गए थे कि बौद्ध भिक्षु ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास ना खाना है और ना ही धन है, लेकिन फिर भी कल की चिंता नहीं करती। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता करता रहता हूँ। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करते रहोगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही बना रहेगा।